माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आपने बहुत बार सुना होगा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अर्थात जब मनुष्य हिम्मत करता है तो उसे परमात्मा से मदद प्राप्त होती है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कहते हैं, हिम्मते बच्चा मददे बाप, अर्थात बाप परमात्मा को कहते हैं, बच्चा यहाँ आत्मा को कहते हैं। आत्मा परमात्मा का बच्चा है। अभी हमसे कोई कह रहा था, 2-3 दिन पहले की बात है, एक भाई मिले तो बोले कि आप परमात्मा को पिता कैसे कह सकते हैं, उसे बाप कैसे मान सकते हैं, वो तो भगवान है, वो तो बहुत ऊंचे हैं और हमारे तो कैसे काम है, हम तो बहुत छोटे हैं, तुच्छ हैं, हम तो उनके दास या सेवक मात्र हैं। ठीक है, सेवक होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को बहुत तुच्छ और छोटा मानना और ये मानना कि हम उनके बच्चे नहीं हैं, तो इस पे हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब हम स्वयं को शरीर समझते हैं तो हमारे लिए असंभव है अपने आप को उनका बच्चा मानना। लेकिन जैसे ही ज्ञान में कहा जाता है कि आप ये शरीर नहीं हैं, इस शरीर को एक शक्ति चला रही है, उस शक्ति को हम आत्मा कहते हैं और वही आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, राइट। तो मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का बच्चा है। इसलिए आत्मा बार बार कहती है परम पिता परमात्मा, यानी परम पिता, पिता भी नहीं कहती, परम पिता कहती है, यानी वो आत्मा का पिता है। सिंपल ये बात। अब इस लाइन पर आते हैं, हिम्मते बच्चा मददे बाप, यानी जब आत्मा हिम्मत करती है कोई भी विशेष महान कार्य करने का, तो परमात्मा की तरफ से हजार कदम उठते हैं मदद के। तो हमें ये बात पर विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम कुछ भी करना चाहते हैं तो सिर्फ ये कह कर ना बैठें कि भगवान मेरी मदद करो, या मदद शब्द भी हट जाता है कई बार, तो ये कहते हैं कि भगवान ये काम कर दो। तो भगवान कहते हैं कि हिम्मत का पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा, फिर हम 1000 कदम उठाएंगे मदद के। लेकिन बस यहीं पर हम सभी नंबर वार हो जाते हैं। हिम्मत करने में हर कोई एक जैसी हिम्मत नहीं दिखा पाता, इसलिए सब नंबर वार हो जाते हैं भाग्य में। अगर परमात्मा के हाथ में हो बिना हिम्मत किए हमारी मदद करना, तो वो सबका भाग्य इक्वल बना देंगे, सबका भाग्य ऊपर नीचे नहीं होगा, सबका बिल्कुल एक जैसा होगा। लेकिन ड्रामा की ये नूंद है, ये बना हुआ विधान है कि परमात्मा हमारी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हम हिम्मत का एक कदम ना उठाएं। इसलिए कहा जाता है भाग्य आपके हाथ में होता है। हिम्मत का एक कदम उठाया, अब 1000 कदम परमात्मा के उठेंगे जो आपको मदद करेंगे। लेकिन हम कई बार ऐसा भी अनुभव करते हैं कि हाँ, मैंने तो बहुत हिम्मत की लेकिन मुझे तो परमात्मा की मदद नहीं मिली। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम खुद को शरीर मानकर, यानी नाम रूप देश, मतलब ये सब मानकर जब मैदान में उतरते हैं, मतलब मैं नाम हूँ, मैं रूप हूँ, मैं पोस्ट पोजीशन हूँ, मतलब ओवरऑल अपने आप को एक फिजिकल फॉर्म या बॉडी मानकर जब हम उतरते हैं तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुट नहीं पाता। जब खुद को माँ समझें तो बेटा याद आएगा, बेटा समझें तो पिता याद आएगा, है ना। जब पिता समझ रहे हैं तो बच्चा याद आएगा, टीचर समझ रहे हैं तो बच्चे याद आएंगे, लेकिन आत्मा समझने पर ही परमात्मा याद आता है। जैसे आत्मा समझते ही परमात्मा याद आता है, परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुट जाने के कारण उनकी मदद हमें मिलनी शुरू हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने हिम्मत तो बहुत की लेकिन हमें परमात्मा की मदद नहीं मिली। कारण सिर्फ एक ही है कि हमने स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से मदद नहीं ली। जब भी आप स्वयं को सोल कंसिडर करेंगे, आप देखेंगे 100%
आपको परमात्मा की मदद अवश्य ही मिलेगी अपने आप। केवल हिम्मत क्या करनी है, जैसे फैन का स्विच, फैन का तार आपने पावर हाउस में जोड़ने की हिम्मत करनी है। फिर क्या करेगा पावर हाउस? पावर उस फैन को पदम गुणा ज़्यादा मदद करेगा, मतलब फैन फिर निरंतर घूमता रहेगा। बस ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई भी कार्य करने जाओ अपने आप को आत्मा समझो और अपने आप से बोलो कि मैं भगवान का विशेष बच्चा हूँ और भगवान मेरे साथ हैं। मस्तक के बीच में बैठकर इन कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहा हूँ। जैसे कि हम मशीनरी से द्वारा काम करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, बाइक अपने आप नहीं चलेगी, गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी, हम उसे चलाते हैं। ठीक वैसे ही सोल इस पूरी बॉडी को चलाता है, इस पूरी बॉडी से काम करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मैं ये हूँ। जैसे अपने आप को समझेंगे उसकी पावर हमारे अंदर उतरने लग पड़ जाएगी और अब देखेंगे सफलता 100% आपको मिलेगी। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जितना पैसा आपकी पॉकेट में होता है आप उतना ही सामान दुकान से खरीद सकते हैं। ठीक वैसे ही जितना माल यहाँ पे भरा है उतना माल आप बाहर से उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब परमात्मा से आप कनेक्शन जोड़ते हैं तो सफलता यहाँ अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि सफलता सोल का नेचर है, तो यहाँ वो अनुभव होती है। सारे गुण, सारी शक्तियाँ, सुख शांति सब पहले यहाँ अनुभव होगी। हम क्या सोचते हैं काम करने के बाद सुखी हों, नहीं होंगे कभी भी, लेकिन सुखी होके काम करें तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर जैसे आप परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे ना तो आपको जो काम करने के बाद अनुभव होनी थी वो पहले ही हो जाएगी। यहाँ सुख, जैसे सुख अनुभव होगा तो आप देखेंगे कि सफलता आपकी तरफ, जो बाह्य सफलता जिसे हम अचीवमेंट्स कहते हैं, वो भी पीछे पीछे भाग रही है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से सफल है, इसलिए कहा जाता है आत्मा सफलता मूर्त है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो क्या करना है, आज से कोई भी काम करेंगे बहुत सिंपल है, ये मंत्र याद रखेंगे, हिम्मते बच्चा मददे बाप। सवेरे उठिए, थॉट क्रिएट करिए कि बस मुझे पूरे दिन किसी भी कार्य को करने के लिए केवल हिम्मत का एक कदम उठाना है, अपने आप को सोल समझते हुए, और आप देखेंगे कि परमात्मा वो कार्य जैसे अपने आप ही कर रहे हैं। दूसरी चीज इसमें ऐड कर लेना कि जो भी कार्य आप करते हैं, मानिए आप एक शॉपकीपर है, आपका बिजनेस है, आप जॉब करते हैं या कोई भी कार्य आप करते हैं, या आप अपने बच्चों की पालना करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आपने एक काम पक्का करना है कि ये काम मेरा नहीं है, ये शिव बाबा का है। मैं यहाँ पे एक सेवक हूँ। मतलब मुझे, जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं तो हम वहाँ पे सर्वेंट होते हैं, तो टेंशन मालिक को होती है, हमने काम करना है, बस हमारा फोकस कार्य पे होता है। हमारा ये नहीं होता कि कितना टर्नओवर है, क्या होगा, लॉस प्रॉफिट, इस चीज़ में हम नहीं जाते। वो बिजनेस वो सोचेगा, हमें अपना 8 घंटे का ड्यूटी निभाना होता है केवल, कि वो कंपनी अभी लॉस में है, प्रॉफिट में है, मुझे सैलरी से मतलब होता है ना। ठीक वैसे ही कोई भी कार्य आप करते हैं, माइंड की प्रोग्रामिंग करें, ये परमात्मा शिव का कार्य है, यानी शिव बाबा का है। मैं यहाँ पर सेवक हूँ, सैलरी पर हूँ। ठीक है, सूक्ष्म सैलरी पर हूँ। तो ये अपने आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो जब भी कोई भी कार्य करेंगे कभी भी एक तो उससे अटैच नहीं होंगे, निर्मोही रहेंगे। दूसरा क्या होगा, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कार्य करते हुए हमेशा याद रहेगा कि ये किसका काम है, शिव परमात्मा का। तो इस बहाने वो हमें याद भी रहेगा, और याद रहेगा तो वही वाली बात होगी, हिम्मत बच्चा मदद बाप। हिम्मत की छोटी सी मदद मिलती जा रही है, कार्य होता जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल 2 चीज़ बताई, सिंपल हमने इसे प्रैक्टिस में लाना है और ज़रूर लाना है। ये सिंपल मंत्र है, इसे हमने अमल करना है। हिम्मत बच्चा मदद बाप, हर बार हिम्मत करनी है और ये माइंड की प्रोग्रामिंग पक्की करनी। कोई भी कार्य मेरा नहीं, मैं यहाँ पे एक सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं शिव बाबा की सेवा में हूँ। बस जैसे शिव बाबा खुद भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो हम उनके बच्चे होने के नाते इस बात को और पक्का करें कि हम उनके ओबीडियंट सर्वेंट हैं। वो तो मालिक हैं वास्तव में, देखा जाए तो खुद मालिक कह रहा है कि मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो हम तो हो ही सकते हैं ना। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस बढ़ानी, और इसकी शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, उठते ही माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। वो 3-4 कार्य ऐसे लेके आइए जिनमें बहुत चिपके हुए हो, फंसे हो, अटैच हो, लाइए दिमाग बुद्धि में, और देखिए और देख कर कहिए ये कार्य मेरे बाबा का है, मैं यहाँ सेवक हूँ।
3, 4, 5, 7 बार कह दीजिए बस। देखिए माइंड की प्रोग्रामिंग अपने आप होने लग जाएगी। अपने आप को उस पिक्चर में देख लीजिए कि मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक ही बात है कि ये बाबा का कार्य है, मेरा नहीं है, मैं केवल यहाँ सेवक हूँ। अपने आप डिटैच हो जाएंगे।